Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. In the last video, we have done the explanation of the poem Seeds from class 4th Gulmohar English Reader. Today in this video, we will cover section A and section B. Both these sections are based on the concept of understanding the poem. That means आपने पोएम को कितना अच्छे से समझा है, इसी के बेस पर आपसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको जो करेक्ट जो ऑप्शन है आपको उसको चूज करना है. ठीक है, मैंने साथ साथ में टिक कर दिए हैं जो करेक्ट ऑप्शन है. मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ये सब. फर्स्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस है द स्पीकर सोड सम सीड्स. जो स्पीकर ने या फिर जो पोएट ने कुछ बीज बोए थे. कब बोए थे? मैनी मंथ्स अगो, क्या कई महीने पहले बोए थे? मैनी वीक्स अगो, कई हफ्ते पहले बोए थे? या फिर ए फ्यू डेज अगो, या फिर कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोए थे ये बीज. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्पीकर सोड सम सीड्स मैनी वीक्स अगो. जो स्पीकर है उसने कुछ बीज कुछ हफ्ते पहले ही बोए थे. नंबर 2 है द स्पीकर यूजेस द वर्ड फ्रेल टू डिस्क्राइब डैश. इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो होगा आपका ऑप्शन बी, द ग्रीन शूट्स. जो स्पीकर है उसने फ्रेल वर्ड का यूज किसको डिस्क्राइब करने के लिए किया था? द ग्रीन शूट्स. यानी कि ग्रीन शूट्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्पीकर ने फ्रेल जो वर्ड है उसका यूज किया था. फ्रेल का मीनिंग होता है बेटा कमजोर या कोई इतनी छोटी सी और कमजोर चीज जिसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो यहाँ पर फ्रेल वर्ड जो ग्रीन शूट्स हैं, जो हरे रंग की जो नन्हे पौधे पर जो कोपले आई हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए स्पीकर ने फ्रेल वर्ड का यूज किया था. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी. ठीक है, नंबर 3 है द पेबल लाइज नियर डैश. द पेबल लाइज नियर द शूट्स ऑफ ग्रीन. जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. जो एक पास में ही जो कंकड़ पड़ा था, किसके पास पड़ा था? द शूट्स ऑफ ग्रीन. जो हरे रंग का जो पौधा जो हरे रंग की कोंपलों वाला जो पौधा निकला था उसके पास ही एक कंकड़ पड़ा था. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 4. द स्मॉल प्लांट डैश. द स्मॉल प्लांट पुश्ड द पेबल अवे. इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन सी, द स्मॉल प्लांट पुश्ड द पेबल अवे. जो छोटा प्लांट था उसने कंकड़ को दूर धकेल दिया. ठीक है, ये आपके जो एमसीक्यूज दिए थे उसके ये आंसर्स हैं. मैंने साथ साथ टिक कर दिया है. आई होप आप सबको ये समझ भी आए होंगे जो मैंने अभी करवाए हैं. ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है आंसर दीज क्वेश्चंस. आपसे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट डज द सीडलिंग डू व्हेन इट हैज पुश्ड अप टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. जब जो सीडलिंग था यानी कि जो नन्हा अंकुरित पौधा था, जब वह ग्राउंड पर आ गया या फिर धरती के बाहर आ गया या फिर आप कह सकते हैं मिट्टी से बाहर आया, तो उसने क्या किया? उसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का व्हेन द सीडलिंग हैज पुश्ड इटसेल्फ अप टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इट एंजॉयज द सनशाइन एंड सीज द डे. जब जो नन्हा अंकुरित पौधा था वो धरती पर आ गया था या फिर धरती से बाहर आ गया था, उसने क्या किया? बाहर आकर इट एंजॉयज द सनशाइन एंड सीज द डे. उसने जो सूरज की गर्मी थी उसको एंजॉय किया और दिन को देखा. ठीक है, यही किया था ना, यही आता है आपकी पोएम में. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू द वर्ड्स हीव्ड अवे हिंट एट. व्हाट डज इट से अबाउट द सीडलिंग. आपको बताना है कि आपकी पोएम में जो हीव्ड अवे जो वर्ड्स आए हैं वो किस चीज की ओर हिंट करते हैं या इशारा करते हैं. साथ ही साथ आपको बताना है व्हाट डज इट से अबाउट द सीडलिंग, और ये सीडलिंग यानी कि नन्हे अंकुरित पौधे के लिए क्या कहना चाहता है. इसका आंसर है बेटा द वर्ड हीव्ड अवे hints the way seedling pushes everything away with great effort to come out of the ground. जो हीव्ड अवे जो वर्ड्स आए हैं ये आपको हिंट करते हैं कि किस प्रकार एक नन्हे अंकुरित पौधे ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ग्रेट एफर्ट के साथ पुश कर दिया. किस लिए? टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से बाहर आने के लिए. इट सेज दैट दिस सीडलिंग हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर
टू मेक स्पेस फॉर इटसेल्फ एंड ग्रो। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो सीडलिंग है, जो नन्हा अंकुरित पौधा है, उसकी जो विल पावर है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस लिए? अप टू मेक स्पेस फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए जगह बनाने के लिए, एंड ग्रो, और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू नो दैट द सीडलिंग वांट्स टू ग्रो इनटू ए प्लांट? आप कैसे जानते हैं कि जो एक सीडलिंग है, यानी कि एक नन्हा अंकुरित पौधा है, वो एक प्लांट के रूप में, यानी कि एक बड़े पौधे के रूप में बढ़ना चाहता है? इसका आंसर है, द सीड्स डिटर्मिनेशन इज पुशिंग इट्स वे पास्ट ए हीव्ड पेबल विच शोज दैट द सीडलिंग वांट्स टू ग्रो इनटू ए प्लांट। इसका आंसर होगा बेटा कि जो बीज की जो डिटर्मिनेशन है, बीज की जो इच्छा शक्ति है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है कि अपने रास्ते में आने वाले कंकड़ को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना। और यही सब शो करता है कि दिस सीडलिंग वांट्स टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, कि जो एक नन्हा अंकुरित पौधा है, वो एक नए पौधे के रूप में बढ़ना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू अग्री विद द स्पीकर दैट द सीडलिंग इज स्ट्रोंगर देन इट सीम्स? क्या आप स्पीकर से, या फिर क्या आप जो पोएट है इस पोएम के, क्या आप उससे अग्री करते हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि जो सीडलिंग है, जो नन्हा अंकुरित पौधा है, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जैसा वो दिखता है? सीम्स का मतलब है प्रतीत होता है या कोई चीज दिखती है। ठीक है। इसका आंसर होगा, यस आई अग्री विद द स्पीकर दैट द सीडलिंग इज स्ट्रोंगर देन इट सीम्स। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, या फिर मैं स्पीकर की इस बात से सहमत हूँ कि जो सीडलिंग है, जो नन्हा अंकुरित पौधा है, वो उससे ताकतवर है जैसा वो दिखता है। कैसा दिखता है? जो एक सीडलिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेल दिखता है, वीक दिखता है। ठीक है। बट इट इज़ मच मोर स्ट्रोंगर देन इट सीम्स, यानी कि जैसा ये दिखता है, ये उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है। आई होप बेटा आप सबको जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।